बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पिछले दिनों एक मेरे एक्सपीरियंस में एक प्रोपोजिशन गुजरी है कि एक ऐसा मुकदमा था कि एक शख्स जो अहल था वरासत का, उसकी बजाय एक दीगर शख्स ने एक दावा दायर कर दिया और वो दावा प्रॉपरली कंटेस्ट हुआ। और कंटेस्ट होने के बाद उन फरीकैन के दरमियान वो दावा डिसाइड हुआ और वो दावा खारिज हो गया। तो उस शख्स ने, उस मुद्दई ने अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर कर दी। अभी उस दिन उस अपील की आर्गूमेंट्स हो गए और वो उस पर फैसला होना था। तो फिर जो है उससे या उससे एक दिन पहले बहरहाल फरीक को, उसको जेन्युइन जो फरीक था, जो वाकई में वो दावा दायर कर सकता था, उसके इल्म में आई कि तो मेरा हक़ था और ये मैं क्लेम कर सकता था, यार ये मेरी विरासत थी और इसका मैं बल्कि ज़्यादा हकदार था और ये दावा तो मुझे करना चाहिए था और इससे बेहतर जो है वो प्रूफ जो मेरे पास थे, तो ये दावा तो मैं कर सकता था। तो अब चूँकि 110 के बारे में जो ज़िक्र है वो दावा में ही है कि अगर दावा ज़ेर समाअत हो तो उसमें आप ऑर्डर 1 रूल 10 की जो एप्लीकेशन देकर आप फरीक मुकदमा बन सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर तो एक दावा डिसाइड हो गया, उस पर शहादतें हुई और वो मेरिट पर खारिज हो गया। अब उसकी अपील का भी फैसला होने जा रहा है। तो क्या अपील में वो जो है वो फरीक मुकदमा बन सकता है, जो कि नीचे उसने किसी किस्म का कोई अपना मौक़िफ़ भी पेश नहीं किया? तो क्या उसको 12(2) की एप्लीकेशन गुजारनी चाहिए? लेकिन यहाँ पर अगर वो 12(2) की एप्लीकेशन में जाएगा, यहाँ पर तो एक अपील डिसाइड होने जा रही है। ऐसे तो किसी भी दावे में अगर कोई किसी किस्म का फ्रॉड हुआ है या कोई एक दावे का फैसला किसी गलती की वजह से या किसी भी मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से हुआ है, तो उसके अगेंस्ट क्या होता है कि 12(2) की एप्लीकेशन होते बजाय इसके को सेपरेट सूट दायर किया जाए। तो लेकिन यहाँ मैटर थोड़ा डिफरेंट था। अब यहाँ पर एक कायदा तौर पर कंटेस्ट होकर उसकी अपील पेंडिंग थी। तो यहाँ पर जो है वो क्या वो फरीक मुकदमा बन सकता था? इस पर मैंने भी काफ़ी मगज़मारी की, जो एक्सपीरियंस था मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने एप्लीकेशन वो गुजार दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि जी इसको फरीक मुकदमा बनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने मुझे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस फोरम पर 110 की एप्लीकेशन गुजार सकते हैं कि ये दावा नहीं है, तो ये एक अपील है। मे भी उन्होंने मुझे, उनको मालूम हो, यकीनन मालूम होगा, लेकिन उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया। मैंने तो जनरली वो एप्लीकेशन गुजार दी थी क्योंकि मैंने सुन रखा था या मुझे मालूम था कि जो अपील होती है वो दावे का तसलसल होती है। तो मैंने वही बात कर दी जी कि मैं, ये अपील है, ये दावा का तसलसल होती है। तो उन्होंने कहा कि जी आप इस पर सेटिस्फाइड करें हमें और इस पर आप कोई किसी सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट ले आएँ कि आप अपील में फरीक मुकदमा बन सकते हैं। तो ये तो मुझे भी पता है, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने कहा कि ये जो आपका मैटर है, ये दावा जो है, अपील जो है दावा का तसलसल है। तो सबसे पहले तो उस पर रूलिंग्स इकट्ठी की गई कि अपील जो है वो दावा का तसलसल है और एक अपील वाली अदालत को तमाम वो इख्तियार हासिल हैं, इवन के एविडेंस भी रिकॉर्ड कर सकती है अगर उसको एडिशनल एविडेंस की ज़रूरत हो। वो तमाम इख्तियारात आलमोस्ट उसको अदालत को हासिल होते हैं जो ट्रायल कोर्ट को होते हैं। लेकिन इससे बात बन नहीं रही थी क्योंकि ये एक डिफरेंट सी प्रपोजिशन थी। तो इस प्रपोजिशन के पेश नज़र ऑनरेबल कोर्ट को इस बात पर सेटिस्फाइड करना था कि ट्रायल कोर्ट की जिस तरह 110 की एप्लीकेशन के थ्रू फरीक मुकदमा बना जा सकता है, अपील वाली कोर्ट में भी इस तरह से बना जाता है। तो एक रूलिंग जो है वो जो है मैंने देखी कि 2002 PLD SC है सुप्रीम कोर्ट 615 पेज पर कि अगर कोई भी शख्स किसी भी फोरम पर जो है वो इवन अपील के फोरम पर अगर वो ज़रूरी फरीक मुकदमा है तो वो एप्लीकेशन गुजार सकता है और अदालत अपील को ये अख्तियार हासिल है कि वो उस शख्स को फरीक मुकदमा बना दें। तो यकीनन ऑनरेबल कोर्ट ने इसको ऑनर किया, मेहरबानी उनकी, उन्होंने उस शख्स को फरीक मुकदमा बनाया और वो अपील रिमांड करते हुए उसको दोबारा फरीक मुकदमा बनाकर उसको मेरिट पर फैसला करने के लिए अहकाम जारी